नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार सुने, जिस चैनल पर आप स्टडी करने आए हैं उस पर आपका स्वागत है, जिसका नाम है कि ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं @LUCENTSTUDYY ल्यूसेंट स्टडी @ल्यूसेंट स्टडी डाल के आप चाहे गूगल पे लिखें चाहे यूट्यूब पे लिखें, क्लासेस आ जाएंगी निकल के। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग का बैच चल रहा है। रीजनिंग में भी जो कि हमने बैच स्टार्ट किया उसमें काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। आज का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण या इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक चैप्टर होता है सीटिंग अरेंजमेंट, वो चैप्टर अलग है और ये ऑर्डर अरेंजमेंट वाला चैप्टर अलग है, उससे बिल्कुल अलग। ये जो चैप्टर है ना, ये देखा जाए कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे आसान चैप्टर है, और रीजनिंग की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे टफ चैप्टर है, क्योंकि इसमें आसानी से कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। लेकिन अगर आप इसकी छोटी सी ट्रिक्स, यानी ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, ज्यादा सिरदर्दी भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इसकी ट्रिक्स को आप सीख गए तो इससे आसान चैप्टर आपको रीजनिंग के अंदर कोई मिलेगा भी नहीं। यानी अगर आप इसको सीख गए तो रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इसका नाम क्या है? ऑर्डर अरेंजमेंट। तो ऑर्डर का अरेंजमेंट मतलब किसी चीज की तुलना हो रही है, यानी क्रम व्यवस्था की तुलना की बात करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है आपका स्थान क्रम परीक्षण के आधार पर। स्थान क्रम परीक्षण के आधार पर, स्थान बोले तो कैसे? किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके लिए। यानी किसी छात्र का, मान लीजिए किसी छात्र का नाम है राहुल, तो उसका आगे से स्थान 20वां है, पीछे से 25वां, या किसी छात्र का नाम कुछ और है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, तुलना के आधार पर क्रम परीक्षण। तुलना के आधार पर क्रम परीक्षण कैसे होगा? निशांत जी शुक्ला जी से छोटे हैं लेकिन गौरव चौधरी से बड़े हैं, या इस तरीके से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी एक दूसरे से तुलना, या घुमा फिरा कैसे पूछ लेगा, निशांत शुक्ला से छोटा है लेकिन शुक्ला और निशांत से गौरव बड़ा है, तो इनमें बताइए कि मध्य में कौन है। ठीक है, इस तरीके से तुलना के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या कंप्लीट करेंगे? ये जो पोर्शन है क्रम व्यवस्था वाला, यानी स्थान क्रम परीक्षण वाला, ये वाला पोर्शन आज कंप्लीट कर लेंगे, और ये तुलना के आधार पर क्रम परीक्षण वाला जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों की ट्रिक बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा। ठीक, तो सबसे पहले समझने के लिए, स्थान क्रम परीक्षण को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 3 फॉर्मूलाओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी इसके अंदर टोटल चैप्टर के अंदर ज्यादा फॉर्मूले नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। अगर उन 3 फॉर्मूलों को आप सीख गए तो आपसे ज्ञानी कोई नहीं होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको इस पर फोकस करना है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसी कक्षा यानी क्लास या पंक्ति। अब ये कोई भी कक्षा या पंक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं है स्कूल की कक्षा ही हो। बोल दिया जाए भीड़ में 500 लोग हैं, तो उसको भी आप इससे कंपेयर करेंगे भैया। यानी पंक्ति या कक्षा की बात हो रही है, या तो भीड़ की बात हो रही है या किसी लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो चाहे वो लाइन स्कूल में हो, चाहे कहीं भीड़ में हो, कॉलेज में हो या रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो सकती है ना भैया। ठीक, किसी कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या को कैसे ज्ञात करें? इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? किसी एक व्यक्ति से, यानी किसी एक व्यक्ति से बाएं या ऊपर से, यानी बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो कि ऊपर से 20वां है, ऊपर से 20वां है, या अंत से 25वां है उसका स्थान, ऐसे बोल दिया जाता है ना। यानी ये पंक्ति है, मान लीजिए ये पंक्ति है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं,
ऐसे लोग बैठे हैं। अब यहाँ जो व्यक्ति बैठा है इसका नाम है, मान लीजिए कोई भी नाम है, पी नाम है इसका, पी। तो बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ऊपर से 20वां है, ऊपर की तरफ से जो है 20वां है, और नीचे से काउंट करें तो 25वां बैठ रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसी जगह ऐसे फॉर्मूले को लगाना है। लेकिन यहां पूछा क्या जाएगा, इस क्लास में, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। यानी भाई एक व्यक्ति का तो आपको पता है, इस व्यक्ति का स्थान तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पूछा जाएगा कि इस कक्षा के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे। समझे बात, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां लिखा किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, यानी पी का ऊपर से और नीचे से स्थान आपको ज्ञात होना चाहिए, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। फिर आप प्लस लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है ना, यानी इसको मान लो आप किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान को मान लो एक्स के बाद आपको लगाना होगा प्लस, लग गया भैया प्लस। उसके बाद उसी व्यक्ति का नीचे या दाएं से स्थान, नीचे से या दाएं से भी हो सकता है स्थान, तो इसको मान लो वाई। नीचे से कैसे, अब इस फिगर को समझना, मैंने आपको बताया था कि, दोबारा से बता देता हूं, इस तरीके से स्टूडेंट बैठे हुए हैं किसी पंक्ति में, एक्स तो दर्शा रहा है कि उसका ऊपर की तरफ से स्थान क्या है, तो एक्स की जगह तो उसे लिख दो, फिर प्लस का सिंबल लगाओ। फिर दूसरी बार बोल रहा है कि उसका नीचे से स्थान क्या है, नीचे से स्थान क्या है, तो वाई की जगह पर उस स्थान को, ऊपर से स्थान लिख दिया, प्लस लिख दिया, उसके बाद नीचे से स्थान लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको ट्रिक के अंदर, फिर लगाना है माइनस, और माइनस में हमेशा 1 लिखें, माइनस में हमेशा क्या लिखा जाएगा 1। ये आपको याद रहना चाहिए, एक्स प्लस वाई -1, हमेशा -1 करना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर किसी कक्षा या पंक्ति के अंदर टोटल स्टूडेंट्स या टोटल इंसानों या व्यक्तियों की मतलब काउंटिंग को ज्ञात करना है, संख्या को ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा, ऊपर से स्थान या नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। फिर से समझना है इसको, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाएं या ऊपर से स्थान, बाएं या ऊपर से स्थान, क्योंकि ये ट्रिक बाएं वाले क्वेश्चन पे भी है, ये ट्रिक ऐसी पंक्ति पे भी एप्लीकेबल है और इस प्रकार की पंक्ति पे भी एप्लीकेबल है। यानी चाहे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पंक्ति हो या वर्टिकल पंक्ति, समझ रहे हैं ना आप, या तो इस तरीके से पंक्ति बैठी हो, लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, या खड़ी हुई पंक्ति हो इस तरीके से वर्टिकल, दोनों के लिए ही ट्रिक है ये भैया। तो बाएं, अगर बाएं की और दाएं की बात होगी तो ये आपका बायां हो जाएगा इधर की तरफ और ये दायां हो जाएगा, क्योंकि भैया लेटी हुई पंक्ति है तो यहाँ बाएं और दाएं से मतलब चलेगा। और खड़ी हुई पंक्ति है तो वहां ऊपर और नीचे की बात होगी, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, तो दोनों ही जगह ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। मैं जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला सुनो, किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का नीचे या दाएं से स्थान, हो गया ना, बाएं या ऊपर से प्लस नीचे या दाएं से स्थान -1, हमेशा -1। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले को लिख लें आप। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें फिर आगे। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी ट्रिक 1 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, यहां से एक पंक्ति में यानी किसी लाइन में रमन का प्रारंभ से 15वां, यानी कि स्टार्टिंग से, मान लीजिए प्रारंभ की बात हो रही है, यानी ये कोई पंक्ति है, ये कोई लाइन है, इस तरीके से ये कोई लाइन है भैया, इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो रमन जो नाम का लड़का है उसका इस पंक्ति पे प्रारंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है। ये बोला जा रहा है कि ये जो रमन नाम का लड़का, मान लीजिए ये यहां बैठा है रमन, ये हो गया रमन, ये रमन है, रमन नाम का लड़का है, ये प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान, और अंत से देखा जाए तो 11वें स्थान पर है। फिर पूछा जा रहा है उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं।
तो सुबह से शाम हो जाएगी, दिमाग लगाते लगाते करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। लगा लो दिमाग, इस पंक्ति पे काउंट कर लो लिख लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर उधर से गिनो 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से सुबह से शाम पेज भरते हो जाएगी, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। इस लाइन वाइन को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो समझाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं और मैं इसको सेकंडों में करके दिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किसी व्यक्ति का प्रारंभ या बाएं से स्थान, प्रारंभ यानी प्रारंभ या बाएं से स्थान क्या है 15वां, प्रारंभ या बाएं से स्थान 15वां। प्रारंभ बोले तो ऊपर बाएं या प्रारंभ से स्थान, या तो ऊपर से हो सकता है, प्रारंभ से हो सकता है, या बाएं से हो सकता है, 15वां है। प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से अंत में, दाएं से अंत में या नीचे से स्थान, समझ जाना, यहां मैं लिख देता हूं प्रारंभ, प्रारंभ बाएं और क्या हो सकता है ऊपर। ये तीनों वर्ड एक ही हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे, दाएं या अंत, भैया ये भी तीनों एक ही हैं। यानी कि कभी आपको कंपेयर करना पड़े तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत में स्थान कितना है उसका 11वां। माइनस में क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था हमेशा माइनस में क्या लेना है, हमेशा -1 लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -1 ले लिया, फाइनली आंसर क्या आ रहा है, जोड़ लो भैया। 15 और 11 कितने होते हैं, यहां से 15 और 11 होते हैं आपके कितने 26, 26 - 1 = 25। तो इस कक्षा के अंदर 100% 25 स्टूडेंट हैं, गलत नहीं हो सकता। किसी भी बुक से किसी कहीं भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिक सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। छोटी सी ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी, x + y - 1, प्रारंभ प्लस अंत -1। समझे बात। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये ट्रिक वही एप्लीकेबल है जहां कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए। फिर से ध्यान कर लो, जहां कुल संख्या पूछी जाए, कुल मतलब टोटल संख्या पूछी जाए, ये ट्रिक वहीं लगेगी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान करना कि क्वेश्चन में अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है, वहीं ऐसी ट्रिक को लगाना। समझे बात। अगर आपने दूसरे क्वेश्चन में लगाई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कुल जरूर लिखा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, वहीं x + y - 1 वाली ट्रिक लगेगी। प्रारंभ प्लस अंत -1 = आंसर आ जाएगा आपका निकल के सेकंड के अंदर। ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, पेज भरने की जरूरत नहीं है कि लाइन पे हमने इस तरीके से स्टूडेंट को बैठा कर देखा, हमने 10 मिनट बिगाड़ दिए लेकिन हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर सेकंडों में आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुल को देखना है। टोटल की बात हो रही है, अच्छा जी इसमें तो x + y - 1 वाली ट्रिक लगेगी, लगा दो। फिर प्रारंभ से प्लस अंत से स्थान, प्रारंभ की जगह बाएं भी हो सकता है, बाएं की जगह ऊपर भी हो सकता है, प्रारंभ भी हो सकता है, ये एक ही चीज है। दूसरा नीचे भी हो सकता है, नीचे की जगह दाएं हो सकता है, दाएं की जगह अंत भी हो सकता है। तो ये x है, ये y के प्लेस है, ठीक है ना। x की जगह ये तीनों चीज हो सकती है, y की जगह ये तीनों चीज हो सकती है, बाकी -1 करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, बिल्कुल समझ लें, 2-3 बार देखें, क्योंकि रिवाइज करने से ही किसी चीज का ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है यहां से करेक्ट 25, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। फिर से एक बार पढ़िए, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 20वां तथा नीचे से 23वां स्थान है। फिर से एक बार पढ़िए, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। तो बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रिक सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, ट्रिक लगाएंगे तो, ठीक है। तो क्या करना होगा, ऊपर से स्थान 23वां प्लस नीचे से स्थान कितना है इसका 20वां, -1 कर दो।
ये जरूर याद रखना है, हमेशा -1 ही करना है ऐसे क्वेश्चन में, कुल वाले क्वेश्चन में जहाँ कुल दिया हुआ हो वहाँ -1 करना है, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के 43, 20 + 23 43 -1 = 42। तो 42 स्टूडेंट हैं इसकी कक्षा में, जो हिमांशु नाम का लड़का है उसकी क्लास में कुल 42 बच्चे हैं, जिनमें से एक हिमांशु भी है। उसका स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से 20वां है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कितना 42, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। कुल वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा ही, बहुत साधारण क्वेश्चन कराऊंगा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में, हिमांशु की जो कक्षा है, फिर से उसी क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव करा है ताकि आप इसको समझें। भाई क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव करेंगे, डिजिट्स को चेंज करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो क्या है, इस बार ऊपर से 13वां स्थान है। मान लीजिए ये किसी उसका रिजल्ट आया है, उसका जो है एग्जाम का रिजल्ट आया है, हिमांशु का एग्जाम का रिजल्ट आया है किसी क्लास में, चाहे 5th में चाहे 4th में, किसी भी कक्षा में है, उसका रिजल्ट आया है। तो बोल रहे हैं कि जो हिमांशु नाम का लड़का है वो कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर आया है और नीचे से 18वें स्थान पर आया है। तो बताइए कि इसकी कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट थे। तो क्या करना होगा, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 कर दो, आंसर आ जाएगा, निकल गए। ऊपर से स्थान 13वां है प्लस नीचे से स्थान 18वां है, -1 हमेशा करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा इसका, निकल के 30 आएगा भैया। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कक्षा की बात हो, पंक्ति की बात हो सकती है, रिजल्ट की बात हो सकती है। यहाँ कक्षा की जगह रिजल्ट दे सकता है, या कोई भी प्रतियोगिता लिख के दे सकता है, या कोई भी रेस या रैली वैली जो भी देगा, कुछ भी दे सकता है भैया लिख के। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, कक्षा या पंक्ति दी गई है, ठीक है। जहाँ कक्षा है यहाँ स्कूल आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, लाइब्रेरी आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ट्रिक 1 से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन करके दिखाए, बहुत ही साधारण क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं आते हैं जिनमें कुल लिखा हुआ है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 करके। अब ट्रिक 2 की तरह आगे बढ़ते हैं, यानी अगर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट करते हैं कि ट्रिक 2 स्टार्ट होती है, यानी फॉर्मूला नंबर 2 समझाते हैं। अब फॉर्मूला 1 तो हमने अच्छे से समझ लिया था, फॉर्मूला 2 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला 2 क्या है, साधारण फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 की तरह ही है, बस हल्का सा बदलाव है। क्या है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान कैसे ज्ञात करें। ट्रिक 1 में हमने समझा था कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करें अगर उसका ऊपर या नीचे से स्थान दिया हुआ है। लेकिन इस बार बोला जा रहा है किसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, मान लीजिए कोई लाइन है, इसमें इस तरफ का स्थान कैसे ज्ञात करें, इस तरफ का स्थान कैसे करोगे भाई। तो इसके लिए भी ट्रिक है, या इस तरफ से कैसे स्थान ज्ञात करें उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक नंबर 3 इसके लिए है और ट्रिक नंबर 2 इसके लिए है, ठीक है। तो कैसे स्थान ज्ञात करें, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, साधारण ट्रिक है। क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। अब यहाँ स्टूडेंट की जगह कार भी हो सकती है, यानी पंक्ति में बहुत सारी कार खड़ी है, टोटल कार्स की संख्या या टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। मैं आपको एग्जांपल देके इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, गाय भैंस घोड़ा गधा कार वार जो भी कुछ होता है ना दुनिया में, सब कुछ हो सकता है, पेड़ वेड़ कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने देखा कि किसी गार्डन में पंक्ति में इतने पेड़ हैं, तो पेड़ वाला क्वेश्चन यानी कक्षा वाला क्वेश्चन, ये समझ जाना यहाँ से, ठीक है। कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस, इस बार यहाँ प्लस नहीं लगाना है, यहां लगाना माइनस, उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जरूर होगी, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक दिशा दी जाती है, पिछले क्वेश्चन में दोनों दिशा दी जाती थी, ऊपर से और नीचे से या दाएं या बाएं से। इसमें सिर्फ एक दी जाएगी, सिर्फ एक, और टोटल व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी। आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान +1। तो इस तरीके की ट्रिक है, बहुत साधारण ट्रिक है, x - y + 1। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या है भैया आपकी, x - y + 1। समझ गए, यानी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक से करेंगे। बहुत साधारण क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई दिशा पूछी जाएगी। पहले क्वेश्चन में टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही थी, आप देखते ही पहचान जाओगे यार,
आपसे बोला जा रहा है कि इस लड़के की कक्षा में 42 स्टूडेंट हैं और इस लड़के का ऊपर से 20वां स्थान है, तो बताइए नीचे से स्थान कौन सा होगा? तो आप पहचानोगे नहीं क्या? आप लगा दो x माइनस वाई, एक्स की जगह टोटल माइनस वाई की जगह उसका ऊपर से स्थान प्लस 1 कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनको देखिए, ट्रिक 2 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में यानी 31 स्टूडेंट्स की क्लास में अरुण का जो स्थान है वो 17वां है, 17th में रैंक पर आया है भैया। रिजल्ट में बहुत नीचे आया है, अच्छे मार्क्स नहीं आए लड़के के। ठीक है, 17वें स्थान पर आया है। तो बताइए अंत से उसका कौन सा स्थान है, लास्ट से कौन सा स्थान है? इस बार टोटल स्टूडेंट्स की संख्या नहीं दी गई है, दी गई है इस बार टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है, ऊपर से स्थान दिया गया है, तो नीचे से स्थान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे, यहाँ कुल नहीं दिया गया है सर। जब कुल नहीं दिया गया है तो ट्रिक 2 अप्लाई होगी सर। हाँ बिल्कुल होगी सर। तो क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 31, क्या करेंगे फिर माइनस ऊपर से स्थान 17वां प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है? 7 और 1 8। कैसे करेंगे? प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे और माइनस के अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, तो यहां से इसको कैसे एडिशन करेंगे? प्लस प्लस के एक जगह कर लेते हैं, माइनस के एक जगह कर लेते हैं। आपको ऐड तो करना आता ही होगा। तो 31 और 1 32, 32 में से अगर 17 घटाते हैं तो आता है आपका निकल के 15। तो अरुण का जो है भैया नीचे से 15वां स्थान है, तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, ज्यादा समय नहीं लगा, सेकंडों में सॉल्व हो गया। लेकिन आपको ट्रिक ज्ञात होनी चाहिए। ट्रिक में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि क्वेश्चन में अगर कुल दिया गया है तो समझ जाना x प्लस वाई माइनस 1 वाली ट्रिक लगेगी, वहां कुल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर कुल नहीं है तो समझ जाना इसमें तो भैया टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं, एक दिशा दी गई है, x माइनस वाई प्लस 1 वाली ट्रिक अप्लाई होगी। तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 15वां। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज होंगे इस 1 पे, यहाँ +1 आ रहा है ना, इसमें हमेशा +1 आएगा और उस वाली ट्रिक में ट्रिक 1 में हमेशा -1 आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का आप, तो ट्रिक 2 से रिलेटेड यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना होगा। यहाँ से क्या है, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, यहाँ 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है गुंजन, दूसरे का नाम है त्रिलोक। ऊपर से 13वें व 14वें स्थान है, यानी कि जो गुंजन है इसका स्थान 13वां है और त्रिलोक का स्थान 14th है, यानी 14वां स्थान पर है। ठीक है, फिर क्या है, नीचे से उनका स्थान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ 2 स्टूडेंट हैं, 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ करना क्या होगा, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ट्रिक अलग अलग लगानी होगी। गुंजन के लिए आंसर अलग आएगा और त्रिलोक के लिए आंसर अलग आएगा। तो मैंने क्या बताया था, कुल नहीं है ना, तो ट्रिक 2 अप्लाई होगी। तो यहाँ क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स में से उसका स्थान माइनस कर दो, यानी 30 स्टूडेंट तो टोटल ही हैं, टोटल में से उसका स्थान माइनस कर दो। गुंजन का स्थान 13वां है ना, +1 कर दो, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 30 और 1 31, 31 माइनस 13 कितने होते हैं, 31 माइनस 13 कितने होते हैं, 8 3 11 और 2 में से 1, यानी गुंजन का स्थान आ गया निकल के यहाँ से 18वां। तथा त्रिलोक का स्थान कैसे ज्ञात करें, टोटल में से त्रिलोक का स्थान माइनस कर दो। टोटल 30 हैं, त्रिलोक का स्थान 14वां है, +1, तो फाइनली कितना आएगा यहाँ से, 31 माइनस 14, त्रिलोक का स्थान कितना आ जाएगा यहाँ से, 17वां। कर लो एक बार, 31 माइनस 14, तो 7 + 1, यानी त्रिलोक का स्थान यहां से कितना आ रहा है, 17वां, तथा गुंजन का स्थान आ रहा है यहां से 18वां। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा, 18वां व 17वां, यानी गुंजन का स्थान 18वां है, त्रिलोक का 17वां है। अब यहां आपको सॉल्व करने के बाद भी आप गलती कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, यानी आंसर में कहीं कहीं ऐसे दिया होता है 17वां व 18वां,
तो कई लोग स्टूडेंट सही सॉल्व करने के बाद भी डी को करेक्ट कर देंगे। भाई जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है सेम वैसे ही आंसर आना चाहिए। भाई पहले गुंजन का है ना, तो इसलिए आंसर में भी पहले गुंजन का ही 18वां स्थान होना चाहिए था, ठीक है ना, और त्रिलोक का 17वां, इसलिए ये करेक्ट हो गया। भाई देखने में दोनों ही करेक्ट लग रहे थे ए और डी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए करेक्ट है। पहले गुंजन की बात होगी फिर त्रिलोक की बात होगी, ठीक है। तो यहां से इसको भी नोट डाउन करें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं ऐसे क्वेश्चन को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमाने के लिए। घुमा देगा भाई, समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। पुरुषों की एक पंक्ति है, यानी कोई लाइन है, क्लास है, कोई भी है, रेस्टोरेंट जो भी है। मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसमें बायां तथा दायां, तो दाईं ओर से 30वें स्थान पर है मनोज नाम का लड़का, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। मान लीजिए मनोज दाईं ओर से कितने स्थान पर था, 30वां, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। मनोज और किरण बैठे हैं कहीं लाइन में, जो कि मनोज दाईं ओर से 30वें पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। फिर क्या बोल रहा है, जब वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, मनोज बोल रहा है किरण से कि आप यहां आ जाओ और मुझे अपना स्थान दे दो। यानी जैसे स्टूडेंट आपस में करते हैं ना क्लास में बेंच बदलने के लिए, अरे यार तू यहाँ आ जा, मैं तेरे स्थान पर पहुंच जाता हूँ, इसलिए उन दोनों ने अपने स्थान को बदल लिया। तो जब दोनों ने स्थान को बदल लिया तो जो इसका स्थान था 30वां, ये 30वां तो नहीं रहेगा ना, उसका स्थान चेंज हो जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन में लिखा गया है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है तथा किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर वे दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, जब वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है। हल्का सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में, मनोज का स्थान अब 35वां हो गया है, तो ऊपर कौन सा था, 30वां, तो इसको तो भूल जाओ जो 30वां था। अब मनोज का नया स्थान क्या है, मनोज का नया घर क्या है, 35वां, और किरण का 20वां, हो गया ना। आगे क्या है, उस पंक्ति में कुल पुरुषों की कुल कितनी संख्या है, यानी कुल कितनी संख्या है इस पंक्ति में, किरण और मनोज बैठे हैं, इसमें टोटल व्यक्तियों की कितनी संख्या है ये बताना है। तो मनोज का स्थान 35वां है, किरण का 20वां है, कर दो सॉल्व। तो ये तो ट्रिक 1 अप्लाई हो रही है भैया, ट्रिक 1 अप्लाई हो रही है, क्योंकि स्थान दो व्यक्तियों के हैं। तो कैसे करना होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, भाई कुल वाली ट्रिक है ना, यहाँ ये आपको पहचानना आना चाहिए, कुल लिखा है। तो ट्रिक 1 कौन सी थी, x प्लस वाई माइनस 1। तो क्या करना होगा, 35 प्लस 20 यानी मनोज का स्थान प्लस किरण का स्थान माइनस 1 कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा। तो कितना आ रहा है यहां से, 30 और 20 50 5 55, 55 माइनस 1 इक्वल टू 54। तो 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं इसको एक बार फिर समझाता हूं। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है तथा किरण, भाई यहां दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इस तरीके से कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। भाई उन्होंने अपने स्थान चेंज कर लिए, तो आपको नए स्थान की खोज में निकलना है। नया स्थान उसका 35वां था, तो यहां 30वां ना लिख के डायरेक्ट 35वां लिखोगे आप। कई स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते, यहाँ 35 की जगह इस 30 को ही टेप देते, तो उनका गलत हो जाता। उसका नया स्थान, आपको चौकन्ना इसलिए रहना है कि मनोज ने भाई स्थान चेंज किया था, उसका नया स्थान क्या है, 35वां है ना, इसलिए यहाँ 35 लिखा गया। और किरण का वही स्थान है 20वां, तो 20 लिख दिया गया। और कुल है क्वेश्चन में, तो ट्रिक 1 अप्लाई होगी, x प्लस वाई माइनस 1। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डी। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं इस तरीके के, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लें और हम आगे। अब यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से, वीणा नाम की जो लड़की है वो शुरू से 12वीं तथा अंत से 19वीं रैंक पर है। ये लिखा हुआ आरंभ से 12वीं तथा अंत से 19वीं रैंक पर है।
ये बोला जा रहा है ये जो पंक्ति है इसमें वीणा स्टार्टिंग से 12वीं तथा अंत से 13वीं रैंक पर है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता, 2 लड़की हैं इस क्वेश्चन में, वीणा और सुनीता। सुनीता आरंभ से 14वीं तथा अंत से 20वीं। दूसरी पंक्ति है भैया, ये किसकी है, वीणा की, ये सुनीता वाली पंक्ति है। सुनीता आरंभ से 14वीं तथा अंत से 20वीं रैंक पर है। बोला जा रहा है दोनों पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 2 पंक्तियां ना, तो दोनों पंक्तियों को अलग अलग सॉल्व करो ना आप। कुल की बात हो रही है, कुल की बात हो रही है ना, आरंभ और अंत दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो ट्रिक 1 अप्लाई होगी। ट्रिक 1 अप्लाई कैसे होगी सर, एक साथ ही लगा दें क्या, बिल्कुल नहीं, यहां प्रत्येक पंक्ति पर अलग अलग ट्रिक लगा के जो भी आंसर आए उन आंसर को टोटल कर देना है। तो कैसे करेंगे सर, पहले वीणा को सॉल्व कर लेते हैं। वीणा का आरंभ से 12वां है, अंत से स्थान उसका 19वां है, -1 कर देंगे, फाइनल आंसर उसका क्या आएगा, 19 और 12 कितने होते हैं, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, -1, तो वीणा का स्थान कितना आ रहा है, 30वां। अब निकालना है सुनीता का, तो सुनीता का आरंभ से स्थान कौन सा है, 14वां, अंत से 20वां, -1, तो 14 और 20 कितने होते हैं, 34, 34 -1 33। तो भैया सुनीता वाली जो पंक्ति है उसमें टोटल स्टूडेंट 33 हैं और वीणा वाली पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 30 हैं, तो कुल कितने हो गए, 30 + 33 = 63। यानी कि इस क्वेश्चन में इस पंक्ति में दोनों पंक्तियों के कुल मिलाकर जो लड़कियां हैं वो टोटल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को मिला के 63 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर से रिलेटेड। हमने क्या सीखा, अगर टोटल स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात है, एक दिशा ज्ञात है, तो हम ट्रिक 2 लगाएंगे, x - y + 1, या 2 दिशा ज्ञात हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, और टोटल स्टूडेंट्स को निकालना है तो हम ट्रिक 1 लगाएंगे, x + y - 1। हमने 2 ही ट्रिक सीखी यहाँ से। पहली ट्रिक हमारी x + y - 1, दूसरी ट्रिक हमारी x - y + 1। 2 ट्रिक पे ही आधारित इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कंपैरिजन वाले जो तुलना पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर 2 में कराए जाएंगे। तो यहाँ से इन सभी को कई बार देखें, कई बार, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि किसी किताब को, वो बोलते हैं ना कि 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा किसी एक किताब को 100 बार पढ़ लें। समझे बात, यानी कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने से पता चलता है कि इस क्वेश्चन में छिपा क्या है, भाई हमें यहाँ से क्या ज्ञान मिलता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की हेल्प करें। ठीक है, फ्री एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच अगेन।